Hi guys, welcome to Suham Classes. I am Piyush Arya. Today I am going to start your first lesson of prose, which name was The Enchanted Pool, मायावी तालाब। जैसा कि मेरे क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का निवेदन था कि सर क्लास 10th का बैच जल्द से जल्द शुरू करें, तो मैं भी काफ़ी दिनों से आप लोग के ही वेट में था कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ जाएं तो मैं क्लास 10th के क्लास को स्टार्ट करूं। तो आज हम आपको आपके प्रोज के फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पुल के बारे में बात करेंगे और इतने क्लियर तरीके से मैं आपके आज सारांश को बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट एक बार क्लियरली डीपली पूरे सारांश को सुन लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि वह कभी से भूलेगा नहीं। तो चलिए बात करते हैं हम द इंचेंटेड पुल के बारे में। अब कहानी सुन करने के बाद आप उसके बाद एक एक लाइन जब पढ़ोगे अर्थ को, जब मैं आपको अर्थ पढ़ाऊँगा तो कहीं पर भी आपको लगेगा कि हाँ मैं कहानी तो पहले से जानता हूँ, अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन के लिए अब आंसर कलेक्ट करने हैं पूरे अर्थ को जानने के लिए। तो आपको उसके लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी एक बार। तो लेकिन आज सबसे पहले आपको जानना जरूर, बेसिक इसके पहले जानते हैं हम आपको इंचेंटेड पुल लिखा किसने, इंचेंटेड पुल की कहानी बनी कहाँ से, इन सब के बारे में मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। तो आज आपको इन पूरे चर्चाओं के साथ मैं आपको इस चैप्टर की पूरी समरी के बारे में बात करूँगा। तो बात करते हैं इंचेंटेड पुल। सबसे पहले हम बात करें, जैसा कि आपके एग्जाम में आता क्या है, जब भी कभी कंप्रिहेंशन में आएगा तो आपसे एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछ देता है कि ये जो पैसेज है ये किससे लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो आप पढ़ने जा रहे हो द इंचेंटेड पुल, तो आप जान लो कि इसके राइटर कौन है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। कौन है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। इनका यहाँ पर आपका क्या है, इनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर इनका डेट आपके डेथ के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप किनके, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के। तो अब इनको अब बात करते हैं इनके सब नेम के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं जानते हो तो मैं कुछ आपके हिस्ट्री की तरफ चलूँगा। बात करते हैं कि इनका जो सब नेम था, इन्हें लोग क्या बुलाते थे, क्या कह के बुलाते थे, राजा जी। नाम था इनका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लेकिन इन्हें बुलाया जाता था क्या, राजा जी। और ये थे क्या, ये आपके फ्रीडम फाइटर भी थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे ये। और यही नहीं, ये क्या थे, फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के ये क्या थे, जन्मदाता भी थे, ये उसके संस्थापक भी थे। कौन, हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। और इन्हें इनका एक नाम और लोग बुलाते थे, इन्हें क्या कहा जाता था, मार्गो ऑफ साबीर। मार्गो ऑफ साबीर बुलाया जाता था। मार्गो ऑफ साबीर के नाम से भी ये जाने जाते थे। यहाँ पर जो और लोग थे हमारे इंडियन लोग, वो इन्हें राजा जी और बाकी कुछ जो लोग थे इन्हें मार्गो ऑफ साबीर के नाम से जानते थे। अब इनके बारे में देखिए, अक्सर करके जब कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें दो चीज़ें इनके बारे में अक्सर पूछी जाती हैं। तो क्लियरली मेरी बातों को सुनिएगा आप। क्या, ये देखिए यहाँ पर लिखा हमने क्या है, ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। क्या थे ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय, आज़ादी के बाद वह कौन भारतीय है जो भारत का पहला गवर्नर बना, भारतीय गवर्नर, भारत का रहने वाला भारतीय गवर्नर, वो कौन थे, आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन करता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो उसमें नाम लिया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन जी का।
लेकिन अगर ये पूछे कि वो पहले भारतीय स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इंचेंटेड पुल के जो आपके ये राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ही थे। यही नहीं, इनके साथ एक और बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है। क्या? कि ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। आप जानते हो कि ये सबसे मोस्ट फेमस सिविलियन अवार्ड है कहाँ का? भारत का। तो ये सबसे पहला भारतीय होने का गर्व इन्हें प्राप्त है जिन्होंने भारत रत्न को अलंकृत किया। तो अब हम बात करते हैं अब इंचेंटेड पुल के, अब आपके समरी के बारे में, क्योंकि हमें समरी ही जानना है। तो ये मायावी तालाब अर्थात जादुई तालाब, इस कहानी के जादू से आप अपने मन को कर लीजिए काबू, और इसके बाद पूरी तरह से एक एक लाइन समरी को ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस कहानी के साथ पूर्व की कहानी को जोड़ते हुए आपको इस सारांश बताने वाला हूँ, समरी बताने वाला हूँ। तो कहीं पर भी अपना माइंड हटाइएगा नहीं, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो अब बात करते हैं हम समरी के बारे में। समरी ऑफ द इंचेंटेड पुल। इंचेंटेड पुल की समरी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले सुनिएगा, इंचेंटेड पुल आपकी इस जादुई तालाब के सारांश को बताने से पहले, समरी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंचेंटेड पुल है ये आपका रिलेटेड विथ द ग्रेटेस्ट इपिक महाभारत, या महाभारत जो आप पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है, उससे आपका इंचेंटेड पुल की कहानी जुड़ी हुई है। जिस महाभारत को रचना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? आपके श्री वेद व्यास जी थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। जिस महाभारत को 24,000 श्लोक में इसका वर्णन किया गया है, 24,000 श्लोक लगे। तो इस कहानी अब बात करते हैं द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की शुरुआत के बारे में। ये कहानी कैसे शुरू होती है? जो इंचेंटेड पुल की कहानी आपका दिया हुआ है, ये शुरुआत होती कैसे, कब होती है इसकी शुरुआत? तो हम बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा है हमने कि 12 years ऑफ एक्साइल एंड 1 year ऑफ एनोनिमिटी। क्या? 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, कुल मिला के कितने? 13 साल। आप ये बताओगे कि अगर किसी भी विद्यार्थी ने महाभारत की अगर कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो उसे यह बात जरूर पता होगी कि अज्ञातवास कब मिला था। यह अज्ञातवास कब मिला था, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो जो ये अज्ञातवास था, ये कहानी की बात क्या होती है कि 13वें वर्ष में यह कहानी घटित होती है। जो इंचेंटेड पुल की आपकी ये कहानी है, ये 12 वर्ष वनवास, पांडवों के द्वारा 12 वर्ष वनवास पूरे करने के बाद जो 13वें वर्ष का जो उनका 1 साल का जो अज्ञातवास था, ये कहानी उस अज्ञातवास के समय घटित होती है। कब ये मिला, कब था? तो आपको मालूम है महाभारत की एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, जहां पर कौरवों ने पांडवों के साथ जुए का खेल खेला था। जुए में महाराज युधिष्ठिर पूरे अपने भाइयों, अपनी पत्नी के साथ अपने पूरे राज्य को हार चुके थे। हारने के बाद ये शर्त थी, या तो उनसे युद्ध किया जाए या तो पहले 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास लिया जाए। तो ये बात युधिष्ठिर ने स्वीकारी थी कि हारने के बाद कि उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दे दिया जाए। तो ये कहानी जब 13वें वर्ष में घटित होती है, अज्ञातवास के समय, तो उस अज्ञातवास के समय होता क्या है,
अज्ञातवास के समय जब ये पूरे पांचों पांडव वन के बीच भटक रहे थे, तो भटकते भटकते होता क्या है, अचानक उनको प्यास लग जाती है। तो क्या होता है कि युधिष्ठिर जो है, आप जानते हैं कि पांडवों के बीच युधिष्ठिर क्या थे, सबसे बड़े थे। तो युधिष्ठिर जो है अब पानी की खोज के लिए अपने छोटे भाई नकुल को, छोटे भाई किसको, नकुल को भेजते हैं। सबसे पहले नकुल को भेजते हैं। तो नकुल पानी की तलाश में जाते हैं। तो अब पानी की तलाश में जाने के बहुत देर बीत जाने के बाद नकुल नहीं आते हैं। उसके बाद सहदेव जाते हैं, वो भी नहीं वापस लौटते हैं। भीम अर्जुन इस प्रकार चारों भाई एक एक करके जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक जब वो नहीं लौटते हैं तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगती है, आखिर ये लोग कहाँ गए, आखिर ये लोग गए कहाँ। तो जब ये बात आती है उस समय ये युधिष्ठिर भी अब अपने प्यास को भूलकर ये भी उसी दिशा में जाते हैं जिधर इनके भाई लोग गए हुए थे। तो जाते जाते यह ठीक उस तालाब के पास पहुंचे जहां पर पानी का स्रोत था। तालाब के किनारे पहुंचते ये क्या देखते हैं कि जो है इनके भाई लोग जो हैं, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। ये उस समय सोचते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हो गया, कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो गया जो मेरे भाइयों को मार दिया, कौन इतना है जो भीम जैसे बलवान व्यक्ति को, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, वैसे व्यक्ति को, अर्जुन जैसे धनुर्धारी को मूर्छित कर दिया। तो वो अब रोते बिलखते हैं अपने भाइयों को देखकर। तो उन्हें क्या पता चलता है कि ये जो भी उनके भाई हैं किसी के श्राप का शिकार हो चुके हैं। लेकिन जब उनको प्यास से चुकी युधिष्ठिर भी व्याकुल हैं, तो क्या होता है, तालाब को देखकर उनसे रहा नहीं जाता, वो भी तालाब के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही युधिष्ठिर पानी पीने के लिए झुकते हैं, तभी तालाब के अंदर से एक आवाज आती है। युधिष्ठिर देखते हैं, कहीं पर कुछ दिखाई तो नहीं देता। युधिष्ठिर समझ जाते हैं ये किसी और के नहीं बल्कि यह यक्ष के शब्द हो सकते हैं। यक्ष कौन, पानी में रहने वाली जीवात्मा, जिसको प्रेत कहते हो आप, पानी का प्रेत कह सकते हो। तो अब उसके बाद तुरंत उन्होंने ये गेस कर लिया कि बस करो, अब हो ना हो मेरे भाइयों के साथ यही घटना घटी होगी। तो अब वो यक्ष से निवेदन करते हैं कि आखिर अब इनके भाई कैसे जीवित होंगे। यक्ष ने बताया उनको कि आपके भाइयों को मैंने मना किया कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दें फिर पानी पीने, फिर भी आपके भाइयों ने माना नहीं और पानी पीने की कोशिश की, तो उनका दंड मैंने उन्हें दे दिया। और आप भी तभी पानी पी सकते हैं जब आप भी मेरे प्रश्नों का जवाब दें। लेकिन युधिष्ठिर को उस समय प्यास कहाँ सूझ रही है, अब उन्हें अपने भाइयों की चिंता होने लगी। वो अपने भाइयों को जीवन को वापस लाने के बारे में उनसे पूछने लगे। तो यक्ष ने कहा कि यदि आप मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दे दोगे तो मैं आपके भाइयों को जीवित कर दूंगा। तो ये इंचेंटेड पुल की कहानी में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए क्वेश्चन और युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए आंसर के बारे में बात किया गया। ऐसे क्वेश्चन और ऐसे आंसर जो हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर इनको हम फॉलो करें तो हमारे अंदर से भी बहुत सी कुरीतियाँ बाहर आ जाएंगी। तो हमें पूरी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे युधिष्ठिर ने से यक्ष ने पूछा था कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। युधिष्ठिर ने बोला कि करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति को क्या बचा सकता है। युधिष्ठिर ने कहा कि साहस बचा सकता है। व्हाट इज द स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर बोले थे माइंड इज स्विफ्टर देन द वाइंड, मन हवा से भी तेज है। ऐसे बहुत ऐसे प्रश्न थे, जैसा कि एक दो प्रश्न ऐसे भी थे जो आपके चैप्टर में जो ये नहीं दिया है, तो मैं आपको बता दूं। क्यों क्या था, युधिष्ठिर से ये भी यक्ष ने पूछा था कि पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। पृथ्वी से भारी क्या और आकाश से ऊंचा क्या है। मरणासन वृद्धि का जो बूढ़े लोग होते हैं उनका मित्र कौन होता है।
ऐसे भी प्रश्न तो युधिष्ठिर से किया गया। तो युधिष्ठिर ने बोला कि पृथ्वी से भारी माँ है, आकाश से भी ऊंचे पिता हैं, और एक मरणासन वृद्ध व्यक्ति अर्थात बूढ़े व्यक्ति का जो साथी है वह उसका किया गया दान है। तो ऐसे अनेकों क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक लाइन पर लाइन बताता जाऊंगा, और आप ऐसे सीखोगे कि एक बार पढ़ने के बाद आप एग्जाम तक कभी भूलोगे नहीं। तो बस अच्छे से आप मन लगाए रहोगे, आप पढ़ने की कोशिश करोगे। तो बात करते हैं हम किस चीज की। अब बात पूरी हो गई, यक्ष ने प्रश्न पे प्रश्न किया, युधिष्ठिर उत्तर देते गए, बहुत सहजता के साथ उत्तर दिया। लास्ट में जब यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, अब आप बताइए, मैं आपकी बातों से बहुत खुश हूं, मैं आपकी बातों से बहुत खुश हूं, अब बताइए कि मैं आपके इन मूर्छित हुए भाइयों में से मैं आपके किस भाई को जीवित करूं। युधिष्ठिर ने, जानते हैं आप लोग नाम किसका लिए थे? कहा कि आप मेरे अनुज अर्थात छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष पूरी तरह से अचंभे में पड़ गया है। नकुल को? अरे आप उस 16,000 हाथियों के बल वाले भीम की अपेक्षा, जिसके जो एक बार में चाहे तो पूरे कौरव सेना को परास्त कर दे, उसकी अपेक्षा, और उस धनुर्धारी महापराक्रमी अर्जुन की अपेक्षा, जिसके हाथों में आपके पूरे साम्राज्य की शक्ति निहित है, आप इन ऐसे दो महाबलियों की अपेक्षा आप नकुल को चुन रहे हैं। तो इस पर युधिष्ठिर ने बहुत ही एक मन मोह देने वाला, एक पूरे न्याय संगत तर्क दिया, उत्तर दिया। क्या कहा कि हे यक्ष महाराज, आप मेरी एक बात सुनिएगा। मेरे पिता पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम कुंती और एक का नाम माद्री है, और कुंती का पुत्र मैं युधिष्ठिर स्वयं आपके सामने जीवित हूं। इसलिए मैं अपनी मां माद्री के पुत्रों नकुल और सहदेव में से भी चाहता हूं कि उनके एक पुत्र नकुल जीवित हो जाए। क्यों? ताकि मेरी मां माद्री का भी गोद सूना न रहे, और द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, न्याय का तुला जो हो बराबर रहे। देन द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद द युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। यक्ष क्या है, युधिष्ठिर के न्याय करने के तरीके से बहुत खुश हो जाता है, और तुरंत युधिष्ठिर को कहता है, जैसे आप भगवान को खुश होने के बाद अब देखोगे कहते हैं तथास्तु। यक्ष ने भी कहा कि जाओ युधिष्ठिर, आपके पूरे भाई अब जीवित हो जाएंगे। अब ये कहानी अंत में अब होता क्या है, भगवान आशीर्वाद देने के बाद गायब की अवस्था में होते हैं। तो उसी प्रकार तो ये अब जान लीजिए कि अब बारी आती है, ये यक्ष कौन थे, ये जो यक्ष थे ये कौन थे। तो ये यक्ष द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यम अर्थात यमराज जी थे, who had taken the form of Yaksh so that he might see युधिष्ठिर and test him, ताकि वे युधिष्ठिर से मिल सके और उनकी परीक्षा ले सके। जानते हो क्यों? एक बात इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको मालूम था कि युधिष्ठिर की माँ कुंती को आशीर्वाद प्राप्त था कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेंगी उन्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो यमराज का आह्वान करने पर ही युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। एक तरीके से ये यमराज कौन थे? युधिष्ठिर के एक पिता थे। उन्होंने वो भी धर्मराज, तो उन्होंने धर्म न्याय करने के ढंग को युधिष्ठिर के अंदर वो शक्ति प्रदान की थी। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना भी जाता है। तो वो ये चेक करने आए थे कि क्या युधिष्ठिर आज भी धर्म के मार्ग पर हैं या नहीं है। तो लेकिन युधिष्ठिर आज भी धर्म के मार्ग बने रहे, और एक पिता अपने पुत्र से खुश होके चला जाता है। तो आप इसमें
ये जो एक कहानी है आपको बहुत से युधिष्ठिर और यश के बीच किए गए वार्तालाप से बहुत ज़्यादा नैतिक मूल्य हमें सिखाती है। तो इस कहानी को हम बहुत अब आगे की वीडियोज में बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, और यदि आज की कहानी आपको समझ में आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करेंगे। और मैं आपको आगे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाला हूं, ताकि जो भी आप अब पढ़ोगे क्वेश्चन को देखते आप तुरंत आंसर आपके जुबान पे आ जाएगा, और तब आप कहोगे कि हाँ आपने ऐसा पढ़ लिया कि अब ये तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे उसका कंप्रिहेंशन हो आपके लिए, चाहे क्वेश्चन के आंसर हो, चाहे आपको मैचिंग करनी हो, पूरी चीज़ें आपकी कहानी सुनने के बाद और पढ़ लेने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे क्लास 10th के होनहारों, आज के लिए बस मैं इतना ही। अब आगे की वीडियोज मैं आपके लिए जल्द लाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, सी यू, गुड लक।